मैं चला। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मसूद साहब क्या हो गया, जरा संभल कर। तुम्हारी बेटे की खुशी की खबर है, वो बेगुनाह साबित हो चुकी है। उसके ऊपर जो धब्बा लगा हुआ था वो धुल चुका है। तो परेशान क्यों हो, अंधे क्यों हो गए हो भाई? सहारे की जरूरत पड़ रही है। रिमोट की तरह, टीवी की तरह चला नहीं जा रहा, क्या हो गया? अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्रामा हमराज में जो सैम है वो माफी मांग लेगा, भीख में माफी मांगेगा, हाथ जोड़ जोड़ कर मांगेगा, पाँव पकड़ कर मांगेगा। तो वैसा ही हुआ है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बोला कि ये कोई गलती की बुनियाद पे नहीं हुआ था या गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ। जिस तरह से तुमने मीडिया के सामने ये बात की कि एक गलत फहमी थी और हम दोनों में सारे मामलात हल हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। तुमने गुनाह किया है, तुम बहुत बड़े गुनहगार हो। तो उसके बाद उसको एक एहसास आता है, वो आता जनाब सारा के घर में, और वहाँ पर उसका जो बाप है वो पहले ही बात कर रहा होता है कि हम इसको थाने में लेके जाएंगे, अरेस्ट करवाएंगे, इसको सजा दिलवाएंगे। तो वहाँ पर सैम पहुँच जाता है और कहता है कि मैं खुद आ चुका हूँ, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा साइन है, ऐसा होना चाहिए। उसने अब हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। अब उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माफ करते हैं कि नहीं करते। लेकिन अगर हम सारा के रोल को देखें, जो उनका कैरेक्टर उनको दिया गया है, यानी उसके बाप को देखें, तो वो शरीफ लोग हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। तो अगर वो माफ नहीं भी करेंगे ना, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो कानूनी कार्रवाई भी नहीं करेंगे। तो जो सैम ने किया वो तो आपके सामने है। उसने अपने भाई के लिए जो उसको अच्छा लगा वो उसने किया, और अब वो उसका खुमियाजा भी भुगत रहा है। लेकिन जो एमर कर रहा है उसका क्या है? मैं एमर के ऊपर बहुत लंबी बहस कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 पॉइंट्स आपके सामने रखूं एमर को लेके। देखो, एमर जब आखिरी बार अपनी बीवी से मिलने आता है, तो चूंकि उसकी माँ ने उसके कान भरे हुए थे, तो वो चार्ज था जिसे फुल चार्ज कहते हैं, 100%। और उसने पहले से ये तैयार किया हुआ था कि मैंने अपनी बीवी की कोई बात नहीं माननी। अगर वो सच भी बोल रही है तो मैंने यही समझना है कि ये झूठ बोल रही है, और हमेशा की तरह मुझे भी पागल बना के रखा हुआ है और खुद भी पागल है। तो उसने उसकी बात नहीं मानी। देखो, वो बार बार चीख चीख कर ये कह रही थी कि हमारे घर में सैम आता रहा है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। और आखिरी बार भी उसने यही बोला है कि उसने चौकीदार के थ्रू मुझे जो जूस पिलाया था उसके अंदर जहर था। लेकिन इस बात का भी उसने मजाक बनाया और बहुत सारी और भी बातें उसने सुनाई। तो बकौल मसूद साहब के उसने ये बोला था कि अमर के घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो मुझे आप खुद बताओ कि सैम वहाँ पर कितनी बार आया? पहली बार आया जब उसने पत्थर फेंका था, फिर वो रेड शर्ट लेके आता है, वो जब उसने सारा को डराया था, उसके बाद फिर वो दोबारा सारा से मिलने आता है, और वो जो पीरू है, क्या नाम है उसका यार, वो चौकीदार है उनका, उससे तो कई बार मिलने आया। तो हर बार सारा एमर को ये कहती रही है कि सैम को मैंने देखा है, उस रूम में देखा है, उस जगह पे देखा है, उस लान में देखा है। लेकिन मजाल है जनाब एमर की कि उसने एक बार भी उसकी बात पे यकीन किया। और अगर कोई पूछता है कि सारा देखो सारा गलत कर रही है, तो कहता है नहीं, मुझे फुल उसके ऊपर भरोसा है। भाई अगर तुम्हें भरोसा है तो सीसीटीवी कैमरा जो है उनको खोलो, चेकअप करो, कब आया कब गया। एक बार भी उसने, भाई साहब, अच्छा मुझे ये बताओ, घर में कैमरास क्यों लगे होते हैं? इसी वजह से लगे होते हैं ना कि कोई मिसहैप ना हो जाए। तो अहमद के घर में बार बार मिसहैप होता रहा, बार बार सैम आता रहा, इतना बड़ा मसला। लेकिन एक बार भी पूरे ड्रामे के अंदर 30 एपिसोड ड्रामे की आ चुकी है लेटेस्ट एपिसोड को मिला के, लेकिन एक बार भी एमर ने अपने घर के कैमरे चेक नहीं किए। चलो एक बार चेक कर लेता, और अगर चेक करता तो अगर कैमरे ऑफ भी होते हैं तो सवाल तो पैदा होता है ना कि कैमरों को कौन ऑफ करता है, कोई ना कोई क्लू तो मिल जाना था। लेकिन एमर साहब ने एक बार भी हिम्मत नहीं की। लेकिन एक तरफ आप उसका रोल दिखाते हो कि बड़ा ही शरीफ इंसान है, अपनी बात का पक्का है, समझदार है, समझबूझ वाला इंसान है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब उसकी बीवी को उसकी हद से ज्यादा जरूरत थी तो भाग गया, किसी का फोन नहीं उठा रहा, नंबर बंद कर दिया है, पता नहीं है कहाँ चला गया। तो ये कहाँ की बहादुरी है अमर साहब? चलो सैम ने जो किया वो तो उसने किया ना, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? क्यों उसको अकेला छोड़ दिया? तो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है कि जो सारा है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, मेंटली अनस्टेबल हो रही है। भाई जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है ना, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो सारे भाग कर जाते हैं दीबा के पास कि हमें बताओ अमर कहाँ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है सारा की, सारा को अमर की जरूरत है। तो दीबा कहाँ रहम करेगी, वो तो अपने प्लान बना के बैठी है। वो शनीला उसकी जो दोस्त है, क्या नाम है उसका, तो उसकी बेटी के साथ उसने शादी करनी है अमर की, तो वो उनके ऊपर रहम क्यों करेगी? उसको तो अपने गुस्से हैं, उसको तो अपनी तड़प है, उसका शौहर इतने सालों से उससे दूर रहा है, तो वो क्यों माफ करेगी सारा को या उसकी माँ को? वो तो अमर से वही करवाएगी जो वो चाहती है। तो शुरू की तरह भाई साहब लेटेस्ट एपिसोड भी काफी बोर थी, बड़े लंबे लंबे सीन, उसमें बातचीत तो होती नहीं थी। तो खैर देखते हैं कि आगे जाके ये क्या करते हैं लोग। एक तरफ आपने दिखाया कि जो शेरदाद है उसको पकड़ लिया गया है और रेड हुआ है 4 सिपाहियों का, उसके बाप को पकड़ा गया, हाथ कड़ी दिखाई गई। लेकिन अगले सीन के बाद क्या होता है कि बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको जेल में लाया जाता है और उसको उसका बेटा मिलवाया जाता है, और वो कहता है ये मेरा बेटा है, क्या कर रहे हो इसके साथ, डॉक्टर को बुलवाओ। भाई आपने तो उसको अरेस्ट करना था, इतना बड़ा मुजरिम है,
तो वो हथकड़ी किधर गई? आप उसके साथ क्यों इस तरह का बिहेव कर रहे हो जैसे कोई बड़ी बला है भाई? तो इस ड्रामे के अंदर एमआर को गायब कर देना इस बात की दलील है कि जो सारा है वो एमआर से अलग हो जाएगी और उसके बाद आपको बार बार जो सीन है सैम और सारा के वो दिखाए जाएंगे। देखो माफी तो मांगने चला गया लेकिन उसको माफ नहीं किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जाएगी और कहा जाएगा कि आज के बाद हमें शक्ल मत दिखाना, दफो जाओ यहाँ से, ठीक है? हमारे रास्ते में मत आना और हमारे घर में दोबारा कदम मत रखना। लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ेगा, उसको तो पता है कि ये लोग मुझे माफ नहीं करेंगे और जब तक उसको माफी मिल नहीं जाती, जब तक वो सारा और उसके घर वालों के साथ अपना रिश्ता इस्तवार नहीं कर लेता, मतलब के खुद को मुतमईन नहीं कर लेता, सेटिस्फाइड अगर वो नहीं होता तो वो पीछे नहीं हटेगा, वो सारा से हाथ मिलाने की कोशिश करता रहेगा कि किसी तरह से मुझे माफ कर दो। बड़ा गुनाह है भाई। तो इस तरह करके 5-6 एपिसोड गुजार दी जाएंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सैम और सारा देखने को मिलेंगे और एमआर को घर से गायब करना इस ड्रामे से ही उसकी छुट्टी करवा देना कुछ टाइम के लिए, या फिर हो सकता है कि एंड तक। इसका मतलब ही यही है कि सारा को सैम के साथ दिखाया जाए। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक और सीन दिखाया गया जब अमारा कहती है सारा से कि मेरे पास कुछ सबूत है सैम को लेके और मैं उनके घर में रही थी, सिर्फ तुम्हारे लिए गई थी जॉब करने के लिए और कुछ सबूत इकट्ठे करने थे, तो मेरे पास कुछ छोटे मोटे सबूत हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि तुम बेगुनाह हो। तो उसके बाद जो सारा वो कहती है अभी उठो, भागकर जाते हैं दीबा के पास, उसके सामने सबूत रखते हैं और कहते हैं कि एमर को बुलाओ, उससे हम बात करते हैं और उसको बताते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं है। अब अच्छी खासी इसकी उम्र हो गई है और अभी तक उसकी जो हरकतें वो बच्चों वाली हैं। यानी तुम्हें ये भी पता है कि दीबा तुम्हें देखना पसंद नहीं करती, तुम्हें घर से निकाल दिया, एमर तुम्हें छोड़कर चला गया अपनी माँ की बातों में आकर। तो अगर तुम्हारी बहन के पास कोई सबूत आ भी गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फौरन से भागकर दीबा के पास चले जाओ। ठीक है, आ गया है तो थोड़ा उसके ऊपर बात करो, सोचो, अपने बाप से मशवरा करो, अपनी माँ को बताओ कि ये सारी चीजें हैं वो बड़े हैंडल करेंगे। ये कौन सी बात होगी कि तुम भागकर जाओगी दीबा के पास और वो तुम्हें कहेगी बिस्मिल्लाह आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है, सबूत लेके आ गई हो तो ठीक है आ जाओ। भाई वो प्लान बना के बैठी है, उसने अपनी मर्जी से उसकी शादी करवानी है अपने बेटे की। अब अगर दीबा को ये 100% यकीन हो भी जाए, जैसा कि अब खबरों में तो आ चुका है, इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए, तो दीबा पीछे नहीं हटेगी, उसने वही करना है जो वो चाहती है। और दीबा को बेसिकली जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था, उसको इस हालत में दिखाया इसलिए गया, उसको इस तरह का रोल दिया इसलिए गया है ताकि वो सारा से इंतकाम ले सके। तो ये बात भाई साहब आप अपने पास लिख कर रख लो कि एमर अब दोबारा सारा की जिंदगी में नहीं आएगा। अगर उसने आना होता ना तो एयरपोर्ट तक न जाता, अब उसकी खबर ही नहीं है। दीबा को ना दिखाते, अगर एमर और सारा ने हमेशा के लिए एक साथ रहना था तो दीबा का इस तरह का रोल ना होता। अगर किसी के माइंड में ये बात है ना कि एमर और सारा हमेशा के लिए साथ रहेंगे तो वो बात अपने माइंड से आप निकाल दो। सैम बेचारा कहाँ जाएगा? और सैम एक वक्त में ऐसा को कारनामा कर देगा जहाँ पर सारा के खुद अपने घर वाले उसको छोड़ देंगे। शौहर तो उसका अभी उसको छोड़कर चला गया है ना, बाकी भी उससे उकता आ जाएंगे। यानी कि आपको दिखाया गया ना कि उसका जो दिमागी तवाज़ुन है वो खराब है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो जिस ट्रॉमा से गुजर रही है, तो उसके पेरेंट्स भी उससे उकता जाएंगे। तो एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पर उसके साथ कोई भी नहीं होगा, वो अकेली होगी, उस वक्त उसका हाथ थामेगा सैम। तो इस ड्रामे को लेके मैं एक और बात भी ऐड कर देता हूँ, जो शेरदाद है ना या उसका जो बाप है, हो सकता है कि वो ऐसा पहलू आ जाए कि वो छूट जाए, फिर मुकाबला हो सैम वर्सेस शेरदाद उसका बाप, फिर उनके गुंडे आए, फिर वो सैम को मारे, सैम उनको। तो एक ये भी आप रखें अपने माइंड में बात कि ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल अभी तो इसकी 30 एपिसोड आई हैं और मुझे लगता है कि इसकी अभी भी 12-15 एपिसोड रहती हैं। ये ड्रामा जल्दी खत्म नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है, आपके माइंड में क्या चल रहा है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसकी स्टोरी, इसकी जो एंडिंग है वो किस तरह की हो सकती है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।